नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवजात शिशु को जो पीलिया की बीमारी होती है उसके बारे में। दोस्तों, अगर नवजात शिशु को अगर पीलिया हो जाता है तो आप किस प्रकार से पता करेंगे कि बच्चे को पीलिया है। देखिए, 3 तरीकों से हम जान सकते हैं कि बच्चे को पीलिया है या नहीं है। जो इनमें से जो पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप घर पे ही करके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि बच्चे को पीलिया है या नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है कि बच्चे को खुली जगह पे लेके जाना है, जहाँ पे अच्छे से रोशनी आ रही हो, और बच्चे का जो माथा होता है यहाँ पे, इस जगह पे, या फिर जो नाक होता है इस जगह पे, आप हल्का सा दबाएं और स्किन का कलर देखें। जब आप हल्का सा दबाएंगे और उसको छोड़ेंगे तो आपको जो स्किन है वो येलोइश कलर की दिखाई देगी, पीली दिखाई देगी। अगर स्किन येलोइश कलर की दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि बच्चे को पीलिया है। इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है कि ब्लड टेस्ट में बिलीरुबिन का टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आता है तो पीलिया की बीमारी होती है। तीसरा जो तरीका है वो ये होता है कि जैसे हम किसी को फीवर हो जाता है तो थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं, ऐसे ही एक ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर आता है जिसको हम बच्चे की छाती पे या माथे पे लगा के बच्चे का पीलिया देख सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं बच्चों को पीलिया की बीमारी जांचने के। अब इसका कारण क्या होता है? जब बच्चों को पीलिया होता है उसका जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि माँ का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। इस वजह से ज़्यादातर बच्चों को पीलिया होता है। देखिए, क्या होता है कि जो माँ की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चे के ब्लड में पहुंच जाती हैं और ब्लड में पहुंचकर बच्चे की आरबीसी होती है उसको तोड़ देती है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ने लगता है और बच्चे को पीलिया हो जाता है। हमारे भी कई बार किसी कंडीशन की वजह से पीलिया बढ़ जाता है, लेकिन हमारा जो बिलीरुबिन है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे डेवलप्ड हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने जन्म लिया होता है उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते हैं। इसलिए अगर उनका किसी कंडीशन में बिलीरुबिन बढ़ रहा है तो वो यूरिन के थ्रू नहीं निकल पाता है, क्योंकि बच्चे का जो लीवर है वो उसको फ़िल्टर नहीं कर पाता है और बच्चे का जो यूरिन है वो बाहर नहीं निकलता है और अंदर ही अंदर स्टोर होता रहता है, धीरे धीरे करके वो बढ़ता रहता है और पीलिया की बीमारी हो जाती है। इसका मेन कारण इसी को माना जाता है कि माँ का और बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो डिफरेंट रहता है, इस वजह से पीलिया होता है। लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं, उनकी वजह से भी पीलिया हो सकता है, जैसे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी, बाइल डक्ट में कोई रुकावट हो उसकी वजह से, या फिर क्लोटिंग कोई डिसऑर्डर हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, या फिर सेप्सिस हो, ब्लड में कोई संक्रमण वगैरह हो जाए, तो इन वजह से भी बच्चों को पीलिया हो सकता है। अब बच्चे को ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है इसके अंदर? बच्चे को जो ट्रीटमेंट है, अगर बच्चे को हल्का पीलिया है, आपको लग रहा है कि हल्का पीलिया है, तो आप इसका ट्रीटमेंट घर पे ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे का जो पीलिया है वो अंदर ही स्टोर होता रहता है, तो उस बिलीरुबिन को जो है हमें बाहर निकालना है किसी न किसी तरीके से। तो वो निकलेगा कैसे? वो निकलेगा बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराने से। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाते रहो। जो माँ है बच्चे को जितना ज़्यादा दूध पिलाएगी बच्चा उतना ही ज़्यादा पोटी जाएगा और पोटी के रास्ते से जो बिलीरुबिन है वो बाहर निकलेगा। और दूसरा, बच्चे को सुबह सुबह जो सनरेज होती है, सुबह सुबह की जो हल्की मीठी धूप होती है, उसमें बच्चे को 15 से 20 मिनट तक छोड़ दो। तो अगर आप ये 2 तरीके करते हैं तो जो बच्चे को नॉर्मल पीलिया होता है वो घर पे ही ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को पीलिया ज़्यादा है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर इसमें क्या करते हैं, बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं। बच्चे को एक बेड पे लिटाया जाता है, वहाँ पे नीली चमकीली सफ़ेद जो रेज होती हैं, जो किरणें होती हैं, उसमें बच्चे को रखा जाता है। ये
बच्चे की सीवियरिटी के हिसाब से कितना टाइम बच्चे को उसमें रखना है, वो बच्चे के पीलिया पे डिपेंड करता है कि कितना उसका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। तो जो बच्चे की फोटोथेरेपी दी जाती है बच्चे को, उससे जो जॉइंटिस है, जो बिलीरुबिन है, वो टूटने लगता है और धीरे 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 करके ख़त्म हो जाता है। दूसरा होता है फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो बिलीरुबिन है वो पोटी के रास्ते निकलता है। फोटोथेरेपी में बिलीरुबिन टूटता है और फोटो ऑक्सीडेशन में बिलीरुबिन पोटी के रास्ते से निकलता है। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में बच्चे को जो है एक्सचेंज ट्रांस इन्फ्यूज़न दिया जाता है। मतलब कि जो बच्चे का जो बिलीरुबिन है उसको बाहर निकाला जाता है। इसमें एक डोनर की आवश्यकता होती है जो ब्लड देने वाला होता है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे का 20 ml ब्लड जो डोनर होता है उसके 20 ml ब्लड से बदल दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। देखो, अगर बच्चे को आपको लग रहा है कि पीलिया ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि पीलिया की वजह से एक दिमाग की बीमारी होती है जिसको कर्निक बोलते हैं। जो कर्निक होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं वो पहले पीली पड़ती हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके वो गलना शुरू हो जाती हैं। तो बच्चे के ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देती हैं और कई कंडीशन में बच्चा जो है वो ठीक नहीं हो पाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो बच्चों को अगर पीलिया दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि कंट्रोल घर पे ही हो जाएगा, तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन आपको बच्चे की कंडीशन ख़राब लग रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है और उसका इलाज करवाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।